एंग्जायटी का होना एक बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन एंग्जायटी एक मसला भी है। अब ये दोनों तो मुतज़ाद स्टेटमेंट्स हैं। तो पहले हम इस पर बात करते हैं कि एंग्जायटी होना क्यों ज़रूरी है। सोचिए कि कल एक स्टूडेंट का एग्ज़ाम है, इस वक्त पिछले दिन के शाम के 5 बज रहे हैं, स्टूडेंट को कोई टेंशन नहीं है, वो तैयारी ही नहीं कर रहा। इससे क्या होगा कि अगले दिन पेपर अच्छा नहीं होगा, जब पेपर अच्छा नहीं होगा तो नंबर्स अच्छे नहीं आएंगे। तो इस वक्त टेंशन होना ज़रूरी है। इस वक्त की जो एंग्जायटी है वो आपको बेहतर तैयारी करने पर मजबूर करती है। उसकी वजह से आपका पेपर अच्छा होता है और आपके नंबर्स अच्छे आते हैं। इसी तरह से आपने यूनिवर्सिटी पहुंचना है, आप लेट हो रहे हैं, आपने क्लास पर टाइम से पहुंचना है, आपका कोई एग्ज़ाम है, आपकी कोई प्रेजेंटेशन है, तो अब आपके लिए वो जो एंग्जायटी है वो काफ़ी यूज़फुल होगी कि जो कि आपको जल्दी यूनिवर्सिटी पहुंचाएगी। इसी तरह से आपने ज़िंदगी में कोई भी काम करना है और टाइमली करना है, तो उसके लिए एंग्जायटी का होना बहुत ज़रूरी है कि ताकि आप वो अपना जो काम है वो सही तरह से कर सकें और आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो। लेकिन एंग्जायटी मसला कब बन जाती है, जब ये आपके परफॉर्मेंस को अफेक्ट करने लग जाती है। आप हर बात पर टेंशन ले रहे होते हैं। आपका जो एंग्जायटी का जो मेन फंक्शन था कि जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होनी थी, अब आपकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हो रही। अब आप इर्रेशनल चीज़ों के ऊपर, इलॉजिकल चीज़ों के ऊपर टेंशन ले रहे हैं। आप बात बात पर टेंशन ले रहे हैं और आपकी बात बात पर टेंशन लेने की वजह से, इलॉजिकल चीज़ों के ऊपर टेंशन लेने की वजह से अब आपकी डेली रूटीन मुतासर होने लग गई है। डिसऑर्डर जो है होता है उसकी मेन डेफिनेशन यही है कि जब आपकी ज़िंदगी मुतासिर होने लगे, जब आपकी फंक्शनैलिटी मुतासिर होने लगे, तो अब ये चीज़ डिसऑर्डर को इख्तियार कर चुकी है और अब इसको ट्रीट होना ज़रूरी है। एंग्जायटी के बहुत सारे फिजिकल सिम्टम्स हैं जो कि आपने भी ज़िंदगी में कभी ना कभी महसूस किए होंगे, जैसे कि सर में दर्द का होना, सर का भारीपन महसूस होना, सर में गर्माइश फील होना क्योंकि ब्लड फ्लो इस तरफ का होता है। इसी तरह से आपको अक्सर लगता है कि जैसे मेरा सांस बंद हो रहा है, आप लंबा लंबा सांस लेते हैं कि कहीं मेरा सांस ना बंद हो जाए। इसी तरह से दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, आपको चेस्ट में स्टिफनेस फील होती है, पूरी बॉडी में स्टिफनेस फील होती है, दर्द होती है। इसी तरह से आपको वोमिटिंग फील होती है अक्सर आपको पेट में सेंसेशन फील होती है कि जैसे आपको वॉशरूम जाने की ज़रूरत है। इसी तरह से आप में एक बेचैनी सी रहती है, आप सुकून से बैठ नहीं सकते, आप चलते फिरते रहते हैं। तो ये तमाम जो फिज़िकल सिम्टम्स हैं ये एंग्जायटी में देखने को मिलते हैं। इसी तरह से कुछ ऐसे सिम्टम्स भी हैं जो कि आपकी सोचों से के रिलेटेड है। जैसे कि आप जब भी सोचते हैं तो नेगेटिव सोचते हैं, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, मेरे नंबर ख़राब ना आ जाए, वो टीचर जो है मेरे से नाराज़ ना हो जाए, मेरा दोस्त नाराज़ ना हो जाए। इसी तरह से किसी की अगर कॉल नहीं आई तो क्यों नहीं कॉल आई, किसी से आपने मिलना था वो 5 मिनट लेट हो गया तो आपको फ़ील आया कि कहीं उसका एक्सीडेंट ना हो गया हो, कहीं उसके साथ कुछ बुरा ना हो गया हो। तो आप जब भी सोचेंगे आप नेगेटिव सोचेंगे और आप मुसलसल सोचते रहेंगे। जैसे कि आपके ज़हन में आपको लगता है कि फ़िल्म चल रही है। आप एक सोच से फारिग हुए हैं तो अगली सोच आ गई है, फिर अगली सोच आ गई है, फिर अगली सोच आ गई है और आप सोचों के बारे में एंग्शियस होते जा रहे हैं। आपको एंग्जायटी जो है वो मुसलसल महसूस होती रहेगी कि जैसे कि आपने मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में टेंशन लेनी है। अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो बिल्कुल नॉर्मल एंग्जायटी की है। अब एंग्जायटी डिसऑर्डर्स की मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं और हम आने वाली वीडियोज़ में हर टाइप के ऊपर अलग से भी वीडियो बनाएंगे और देखेंगे कि किस में क्या होता है। लेकिन आज की वीडियो में हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं। अब अगर आप कोई नॉर्मल काम कर रहे हैं, जैसे कोई मूवी देख रहे हैं, कोई असाइनमेंट बना रहे हैं, कोई जॉब का काम कर रहे हैं, लेकिन अचानक से ऐसा हुआ कि आपको सांस में तंगी महसूस हुई, दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई, आपको पसीने आने लग गए, और तो ये जो चीज़ है ये एक पैनिक अटैक है। और इस तरह से मुख्तलिफ अगर अटैक्स हों तो उसको पैनिक डिसऑर्डर कहा जाता है, जिसकी कोई नॉन रीज़न नहीं होती। इसी तरह से एक जनरलाइज्ड एंग्जायटी डिसऑर्डर है, उसमें क्या होता है कि 6 माह तक आपको हर छोटी चीज़ के ऊपर टेंशन होती है। आपको डेली रूटीन के अंदर आप हर चीज़ के ऊपर, छोटी सी चीज़ के ऊपर फ़िक्र कर रहे होते हैं। मुझे खाना गर्म मिलेगा, नहीं मिलेगा, मैंने नहाना है तो पानी गर्म होगा, नहीं होगा, मेरी असाइनमेंट सही होगी, नहीं होगी, असाइनमेंट के नंबर किस तरह के आएँगे। तो हर छोटी चीज़ के ऊपर भी आप टेंशन ले रहे होते हैं और ये मुसलसल आपकी एक टेंशन ख़त्म होती है तो आप अगली चीज़ के बारे में सोचने लग जाते हैं। इसी तरह से जो मुख्तलिफ़ फ़ोबिया हैं वो होते हैं। फ़ोबिया क्या चीज़ है कि आपको इर्रेशनल और एक्सेसिव फ़ियर है किसी चीज़ का, तो उसमें मुख्तलिफ़ स्पेसिफ़िक फ़ोबियाज़ भी होते हैं। साथ सोशल एंग्जायटी भी हो सकती है आपको। सोशल एंग्जायटी क्या चीज़ है कि जिसमें आप ने कोई भी काम करना है और आपको वो काम करना आता है, लेकिन आपको एक सोशल एंग्जायटी है जिसकी वजह से आपको वो काम नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आपको एक टॉपिक बेहतरीन आता है और आप बेहतरीन प्रिपेयर्ड है उसके ऊपर, लेकिन टीचर अगर आपको कहे कि क्लास के सामने आके इसके ऊपर कोई प्रेजेंटेशन दे, तो अब आप प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते। आप कोई जॉब का काम कर रहे हैं तो उसमें आपने बेहतरीन तैयारी की हुई है, लेकिन जब आपको प्रेजेंट करना पड़ रहा है तो वो नहीं आप कर सकते। तो आपको बेसिकली सोशल एंग्जायटी होती है। इसी तरह से ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें आपको कोई ऑब्सेशन आती है, आप कंपल्शन परफॉर्म करते हैं क्योंकि आप उस एंग्जायटी से, उस टेंशन से बचना चाहते हैं। तो ये मुख्तलिफ जो डिसऑर्डर्स हैं एंग्जायटी के, ये वो है, इन सब के ऊपर हम अलग से भी वीडियोज़ बनाएंगे। अब एंग्जायटी जो है उसके बहुत सारे कॉजेज़ हो सकती हैं। इसमें जेनेटिक्स भी एक कॉज है, फिर ब्रेन केमिस्ट्री जो है, केमिकल इम्बैलेंस का हो जाना,
उसकी वजह से भी एंग्जाइटी हो सकती है, स्ट्रेस की वजह से भी हो सकती है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको एंग्जाइटी महसूस हो रही हो। इसके जो ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो सेम ट्रीटमेंट है कि आपको साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से रुजू करना पड़ेगा, कि जिसमें मेडिकेशंस की हेल्प से भी और साथ आपकी काउंसलिंग के ज़रिए भी आप एंग्जाइटी के ऊपर बड़ा बेहतरीन काबू पा सकते हैं। अगर हम जनरल टिप्स की बात करें तो जिस तरह से डिप्रेशन की में हम देखते हैं कि अगर आप अपनी स्लीप रूटीन को बेहतर बना लें, आप अच्छी नींद ले रहे हो, आपकी डाइट अच्छी हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, वाटर इंटेक आपका अच्छा हो, तो इन तमाम तर चीज़ों से भी अगर आप सिर्फ इन चीज़ों के ऊपर भी काम कर रहे होते हैं तो आप काफ़ी बेहतर अपने आप को कर सकते हैं, क्योंकि आप एक्सरसाइज अगर कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो उससे एंडोर्फिन्स रिलीज़ हो रहे हैं। उससे आपको थोड़ी खुशी मिलती है, आपका स्ट्रेस जो है वो थोड़ा रिलीज़ होता है। तो ये जो चीज़ें हैं इनको अगर आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो ये एक बड़ा ही बेहतरीन काम करती है, और ये खुद ही बड़ी एक प्रॉपर मेडिकेशन है इस तरह के डिसऑर्डर्स के लिए।